नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में, जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जटिल बातों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी और बैंक के बीच क्या फर्क होता है। ये दोनों एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक ही है? कौन बेहतर है, बैंक या एनबीएफसी? कौन से नियम कानून इन्हें रेगुलेट करते हैं? चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक और एनबीएफसी का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बैंक एक वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनता से डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है और उन्हें विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत काम करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। बैंक सेवाएं अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, एटीएम, चेकबुक और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। वहीं बात करें एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी एक वित्तीय संस्थान होती है, लेकिन ये बैंक नहीं होता। एनबीएफसी को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत किया जाता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत कार्य करती है। एनबीएफसी लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन ये बैंक की तरह डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही चेक जारी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक और एनबीएफसी में कितना पैसा सुरक्षित है। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी द्वारा कवर होते हैं, जो कि आरबीआई के अंतर्गत आता है। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो डीआईसीजीसी आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है। इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल हैं। यह सुरक्षा सभी बैंकों पर लागू होती है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट। लेकिन एनबीएफसी में डीआईसीजीसी बीमा कवर लागू नहीं होता। यानी अगर कोई एनबीएफसी डूब जाती है तो आपका पैसा पूरी तरह से खो सकता है। एनबीएफसी की फंडिंग जो होती है वो शेयर बाजार, बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट से होती है, जो जोखिम भरा भी हो सकता है। दोस्तों, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बैंक का बहुत सख्त डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट स्कोर चेक होता है। वहीं एनबीएफसी में तेज अप्रूवल होता है और डॉक्यूमेंटेशन भी कम लगते हैं। वहीं इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, वो एज कम्पेयर टू एनबीएफसी कम होता है, लेकिन एनबीएफसी में दोस्तों एज कम्पेयर टू बैंक ज़्यादा होता है। दोस्तों, इंडिया में फेमस अगर एनबीएफसी की हम बात करें तो बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, टाटा कैपिटल जैसे बहुत सारे नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।